हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज इस कार्यक्रम में जो हम लेकर के आए हैं ये एक बहुत विशेष कार्यक्रम है शुभ मुहूर्त को लेकर के। और ये जो शुभ मुहूर्त हैं ये दिसंबर 2022 से संबंधित हैं। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये दिसंबर 2022 के महीने में आप अपने जो भी शुभ कार्य हैं, जैसे कि नवजात शिशु का नामकरण होना तथा बच्चों का मुंडन, नवीन वाहन आदि की खरीद फरोख्त, गृह प्रवेश इत्यादि, या फिर शुभ विवाह जैसे जो ये शुभ कार्य हैं इनको किन किन तारीखों में आप कर सकते हैं, शुभ तारीखों में, और उन तारीखों में पड़ने वाले उन शुभ मुहूर्तों में अगर आप इन शुभ कार्यों को अपने संपन्न करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसके बेहतर और बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं, ये मान के चलिए। ताकि आपके इसीलिए हम ये लेकर के आते हैं आपके लिए शुभ मुहूर्त के जो कार्यक्रम है प्रत्येक माह, कि आप अपने जो शुभ कार्य हैं वो शुभ तारीखों में और शुभ मुहूर्तों में संपन्न कर सकें और भविष्य में आपको उनके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। हम आपको आज भी इस चर्चा में भूमि पूजन, गृह निर्माण, प्रॉपर्टी या घर खरीदने की शुभ तारीखें तथा नया व्यापार कब और कैसे आरंभ करना है, किन तारीखों में आरंभ करना है, किन शुभ तारीखों में, किन मुहूर्तों में आरंभ करना है, इसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। और इस वीडियो के बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है साथियों, कि आपको सभी कार्यों के शुभ मुहूर्तों को जानने के लिए इधर उधर परेशान होना ना पड़े, इधर उधर कहीं जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े। आज आपको इस चर्चा में हम ये भी बताने जा रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग तथा रवि योग में कौन कौन से वो शुभ कार्य किए जा सकते हैं, उनकी शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त हम आपको बताने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि इस महीने गुरु पुष्य योग तो नहीं पड़ेगा, लेकिन रवि पुष्य योग पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में। सर्वार्थ सिद्धि योग ये एक ऐसा महत्वपूर्ण योग है कि इसमें किए जाने वाला कोई भी कार्य, जैसे कि कोई आपका कोई व्यापारिक गतिविधि को लेकर के कोई कार्य है, या राजकीय कोई अनुबंध है, यानी कि कोई सरकारी कोई डील आप फाइनल कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि कर रहे हैं, परीक्षा आदि में बैठना चाहते हैं, या नौकरी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, या नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, या चुनाव आदि के लिए कोई आवेदन करना चाहते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त कोई खरीदारी, परचेजिंग, सेल, ट्रैवल करना, या फिर किसी पर कोर्ट केस आदि करना, भूमि खरीदना, बेचना, सवारी सुख यानी सवारी खरीदना, और वस्त्र खरीदना, या फिर ज्वेलरी आदि खरीदना, आभूषण आदि खरीदना, इन चीज़ों के लिए अगर कोई दूसरा मुहूर्त नहीं निकल रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग है उस तारीख में, जिस तारीख में आप परचेज करना चाहते हैं ये चीज़ें या ये कार्य करना चाहते हैं, तो फिर सर्वार्थ सिद्धि योग आप उसके लिए चुन सकते हैं। और इन सर्वार्थ सिद्धि योग जिन जिन तारीखों में पड़ रहा है उसका चयन आपके द्वारा किया जा सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिसंबर 2022 में सर्वार्थ सिद्धि योग किन किन तारीखों में पड़ेगा, उनका समय, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिसंबर 2022 में जैसा हम बताने जा रहे हैं आपको कि किन किन तारीखों में पड़ने जा रहा है ये, और उसकी शुभ मुहूर्त के जो समय अवधि है वो क्या है। तो सबसे पहला सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिसंबर 2022 में 3 दिसंबर को दिन शनिवार होगा। उस दिन प्रातः 5:45 से ये आरंभ होकर के और सिर्फ सूर्य उदय तक ही रहने वाला है। इसके बाद ये 4 दिसंबर को दिन रविवार होगा और ये आरंभ होगा सूर्य उदय से, और फिर ये 5 दिसंबर की प्रातः 7:15 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 6 दिसंबर को दिन मंगलवार होगा, प्रातः 8:38 से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा और 8 दिसंबर की प्रातः सूर्य उदय तक ये बना रहेगा। इसके पश्चात 11 दिसंबर को दिन होगा रविवार का। उस दिन रात्रि 8:36 से लेके और 12 दिसंबर की रात्रि 11:36 तक ये योग बना रहेगा। इसके पश्चात 13 दिसंबर को दिन मंगलवार होगा। उस दिन सूर्य उदय से ये योग आरंभ होगा और 13 दिसंबर की रात्रि
2:32 तक ये योग बना रहेगा। इसके बाद 16 दिसंबर को दिन शुक्रवार होगा। उस दिन ये योग प्रातः सूर्योदय से आरंभ होगा और लेकिन प्रातः 7:34 तक ही रहेगा, कुछ समय के लिए। 18 दिसंबर को दिन रविवार का होगा। उस दिन ये सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः सूर्योदय से ही आरंभ होकर के प्रातः 10:18 तक रहने वाला है सिर्फ। इसके पश्चात फिर 21 दिसंबर को दिन बुधवार होगा। उस दिन ये योग जो है प्रातः 8:33 से लेकर के 22 दिसंबर की प्रातः 6:33 तक बना रहेगा। आगे फिर ये 25 दिसंबर को दिन रविवार का होगा। उस दिन ये सूर्योदय से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा साथियों, और शाम के 7:21 तक ये योग बना रहेगा। इसके बाद 26 दिसंबर को दिन सोमवार का होगा। उस दिन ये सूर्योदय से योग आरंभ होगा और शाम के 4:42 तक ये योग बना रहेगा। और अंतिम दिन इस दिसंबर माह में 30 दिसंबर को दिन शुक्रवार का होगा। उस दिन ये प्रातः 11:24 से योग आरंभ होगा और 31 दिसंबर की प्रातः सूर्योदय तक ये योग बना रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाली वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि सर्वार्थ सिद्धि योग की, जिसमें आप अपने वो शुभ कार्य कर सकते हैं जिनका हमने अभी इसमें उल्लेख किया था इस चर्चा में आरंभ में। अब हम आते हैं नंबर 2, अमृत सिद्धि योग पर। प्रिय साथियों, सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न किए जाने वाले जो शुभ कार्यों के अतिरिक्त, जैसे कि प्रेम विवाह हुआ, जैसे विदेश यात्रा हुआ, तथा किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई अनुष्ठान आदि करना अगर चाहते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में अगर एक ही समय पर पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अधिक शुभ हो जाता है, फल देने वाला योग बन जाता है। परंतु अमृत सिद्धि योग के दिन अगर कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनको शुभ नहीं माना गया है, जैसे कि रविवार से लेकर के शनिवार के बीच, मान लीजिए जैसे कि पंचमी है, षष्ठी है, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, यानी कि पंचमी से लेके लगातार एकादशी तिथि तक मैं कोई भी एक तिथि अगर बीच में पड़ रही है, रविवार से लेकर शनिवार के बीच में, और अगर वो दोनों योग भी पड़ रहे हैं तो फिर वो योग शुभ नहीं माना जाएगा। शुभ कार्यों के लिए फिर ये उचित नहीं है योग। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जैसे रविवार का दिन है और हस्त नक्षत्र पड़ गया तो उस दिन अमृत सिद्धि योग बन गया। परंतु यदि इसी दिन पंचमी तिथि हो या पंचमी से लेकर एकादशी के बीच की कोई भी एक तिथि हो तो फिर उस तिथि में सर्वार्थ सिद्ध एवं अमृत सिद्धि योग दोनों ही क्यों ना हो, वो दूषित माने जाएंगे। ये बात बहुत समझने वाली बात है। तो आइए अब हम बात करेंगे कि इस दिसंबर 2022 में अमृत सिद्धि योग वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं और वो कौन कौन सी उन शुभ तारीखों में पड़ने वाली शुभ समय अवधि है जिसमें आप उपरोक्त बताए गए कार्य कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो शुभ तारीख है वो 3 दिसंबर है। अमृत सिद्धि योग उस दिन पड़ेगा, दिन शनिवार का होगा और ये प्रातः 5:45 से आरंभ होकर के सिर्फ सूर्योदय तक ही रहेगा, बहुत कम समय के लिए रहेगा साथियों। इसके पश्चात फिर ये 18 दिसंबर को दिन रविवार का होगा। उस दिन ये सूर्योदय से योग आरंभ हो जाएगा अमृत सिद्धि योग और प्रातः 10:18 तक ये योग बना रहेगा। इसके पश्चात 21 दिसंबर की दिन बुधवार का होगा। प्रातः 8:33 से ये अमृत सिद्धि योग आरंभ होगा और 22 दिसंबर की प्रातः 6:33 तक ये योग बना रहेगा। और अंतिम दिन जो है वो इस महीने का वो 30 दिसंबर होगा, जिस दिन अमृत सिद्धि योग बनेगा। उस दिन शुक्रवार का दिन होगा। प्रातः ये योग 11:24 से आरंभ होकर के 31 दिसंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक बना रहेगा। आगे हम बात करेंगे रवि योग के विषय में। देखिए, ये जो रवि योग है प्रिय साथियों, इस योग में यदि तिथ और वार, वार मतलब सोमवार, रविवार, मंगलवार, वार से मतलब हमारा ये हुआ कि इस योग में यदि तिथ, वार या फिर नक्षत्र से संबंधित कोई दोष बन रहा है, मान लीजिए कोई शुभ मुहूर्त निकल रहा है और उसमें तिथ के कारण या वार के कारण या नक्षत्र आदि के कारण से कोई दोष बन गया, तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये शुभ मुहूर्त फिर शुभ मुहूर्त के लायक कहने लायक नहीं रहा। लेकिन अगर रवि योग भी अगर पड़ रहा है उसी समय, उसी शुभ मुहूर्त में, तो वो मान लीजिए अगर तिथ को लेकर, जैसा हमने कहा, वार को लेकर या नक्षत्र को लेकर कोई दोष बन रहा है आपके किसी भी शुभ मुहूर्त में, लेकिन रवि योग पड़ रहा है,
तो ये रवि योग जो है, इस प्रकार के जो दोष हैं तिथि वार या नक्षत्र से के कारण जो बन जाते हैं शुभ मुहूर्तों में, और उनके कारण वो शुभ मुहूर्त जो है उनको दोष लग जाता है, तो अगर रवि योग भी उस समय में है तो ये उन दोषों को समाप्त कर देता है। तो वैसे रवि योग में सामान्य रूप से अन्नदान हम कर सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं, और भूदान यानी कि जमीन आदि प्रॉपर्टी का भी दान कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रों में, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज में, मान लीजिए आपका कहीं कोई ट्रांसफ़र हो गया है, उसमें आपको कहीं ज्वाइन करना है नई जगह पे, तो उसके लिए आप रवि योग चुन सकते हैं। या कोई आपकी प्रमोशन हुई है, आपका पदोन्नति हुआ है और आपने नया पद ग्रहण करना है, तो उसके लिए भी आप रवि योग चुन सकते हैं। और इस दिसंबर 2022 में रवि योग जिन जिन शुभ तारीखों में पड़ रहा है प्रिय साथियों, और उन तारीखों में जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि है उसके विषय में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस महीने दिसंबर 2022 में 1 दिसंबर का गुरुवार होगा, और उस दिन ये रवि योग प्रातः 6:12 से आरंभ होकर के 4 दिसंबर की प्रातः 6:16 तक बना रहेगा। फिर ये दोबारा 6 दिसंबर को दिन मंगलवार होगा, उस दिन प्रातः 8:38 से ये योग आरंभ होकर के 7 दिसंबर की प्रातः 10:25 तक योग बना रहेगा। और इसके पश्चात फिर ये 14 दिसंबर दिन बुधवार का होगा, उस दिन रात्रि 2:32 से ये आरंभ हो जाएगा योग, और 15 दिसंबर की प्रातः 5:16 तक ये योग बना रहेगा। इसके पश्चात 25 दिसंबर को दिन रविवार होगा, उस दिन ये योग शाम 7:21 से आरंभ होकर के 26 दिसंबर की शाम 4:42 तक बना रहेगा। फिर ये योग 27 दिसंबर को मंगलवार का दिन होगा, उस दिन दोपहर 2:27 से ये योग आरंभ हो जाएगा रवि योग, और 28 दिसंबर की दोपहर 12:46 तक बना रहेगा। इसके पश्चात सबसे अंतिम दिन 31 दिसंबर होगा इस महीने में, दिसंबर 2022 में। उस दिन भी ये रवि योग बनेगा, दिन शनिवार का होगा, उस दिन ये प्रातः 11:47 से आरंभ होकर के 2 जनवरी 2023 की दोपहर 2:24 तक ये योग बना रहेगा। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो रवि योग जिनमें बन रहा है, उस जानकारी से हमने आपको अवगत कराया है। आगे हम बात करते हैं अब आपके साथ नंबर 4 रवि पुष्य योग के विषय में। तो प्रिय साथियों, इस योग में जड़ी बूटी तोड़ना या फिर उन जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करना रोगी के लिए, और किसी विशेष रोग में रोगी को यह दवा देना इस रवि पुष्य योग में बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर इस रवि पुष्य योग में किसी विशेष रोग के लिए रोगी को दवा दी जाती है तो उसको बहुत ही उपचार में लाभ प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त रवि पुष्य योग जो है वो यंत्र मंत्र तंत्र आदि प्रयोगों में भी इसका विशेष रूप से उपयोग होता है, उसके लिए भी ये बहुत शुभ माना गया है। और इस पूरे महीने दिसंबर 2022 में सिर्फ एक ही दिन ये रवि पुष्य योग पड़ रहा है, और वो है जो तारीख है 11 दिसंबर। उस दिन रविवार का दिन होगा, और ये रात्रि 8:36 से आरंभ होगा साथियों, और 12 दिसंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये रवि पुष्य योग बना रहेगा। ये थी चर्चा रवि पुष्य योग को लेकर के। अब आगे हम आपसे बात करेंगे प्रिय साथियों कि अगर आप में से कुछ हमारे जातक नया या पुराना सेकंड हैंड या न्यू व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस दिसंबर 2022 में वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं जिसमें आप वो सेल या परचेज कर सकते हैं वाहन, और वो फिर कौन कौन सी उन शुभ तारीखों में वो समय अवधि है जिस समय अवधि में आप ये शुभ कार्य कर सकते हैं। तो आइए इस जानकारी से भी आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहली जो तारीख है वाहन खरीदने या बेचने के लिए इस दिसंबर 2022 में, वो है 7 दिसंबर, दिन बुधवार का होगा उस दिन, और इसका योग शुरू हो जाएगा प्रातः 10:25 से लेकर के 9 दिसंबर की प्रातः 11:34 तक। इसके पश्चात ये 11 दिसंबर को आरंभ होगा, दिन रविवार का होगा, प्रातः 7:04 से इसका समय अवधि आरंभ हो जाएगी, शुभ समय अवधि, और ये शाम 4:14 तक बनी रहेगी।
इसके पश्चात 12 दिसंबर को दिन सोमवार होगा। उस दिन भी आप वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन ये शाम 6:48 से योग शुरू होगा। शुभ समय रात्रि के 11:36 तक ही रहेगा। इसके पश्चात ये 18 दिसंबर को शुरू होगा, रविवार का दिन होगा, और ये योग शुरू हो जाएगा सुबह प्रातः 7:08 से, और 20 दिसंबर की रात्रि 2:32 तक ये योग बना रहेगा। शुभ समय अवधि जो है इसकी 18 दिसंबर को रविवार के दिन। इसके पश्चात फिर ये 21 दिसंबर का दिन होगा, उस दिन बुधवार का दिन होगा। उस दिन प्रातः 8:33 से लेकर के रात्रि 10:16 तक ये योग बना रहेगा। इसके पश्चात 25 दिसंबर को ये दोबारा आरंभ होगा, रविवार का दिन होगा। उस दिन भी आप अपना सेल परचेज कर सकते हैं वाहन, और उसके लिए ये योग आरंभ होगा शुभ समय अवधि का शाम 7:21 से लेकर के 26 दिसंबर की प्रातः 4:51 तक ये योग रहेगा। इसके बाद ये योग शुरू होगा 28 दिसंबर को, दिन बुधवार का होगा। प्रातः 7:13 से ये योग आरंभ हो जाएगा, और दोपहर 12:46 तक ये योग बना रहेगा। अंत में अंतिम दिन इस महीने का, दिसंबर 2022 का वाहन खरीद या बेचने के लिए, सेल करने के लिए 30 दिसंबर का है। 30 दिसंबर के दिन शुक्रवार का होगा उस दिन, और उस दिन ये योग प्रातः 11:24 से आरंभ होकर के शाम 6:33 तक बना रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो हमने आपको डेट्स बताई हैं, जो ऑस्पिशियस डेट्स की जो हमने आपसे बात की है, और उसमें पड़ने वाली ऑस्पिशियस जो टाइम है, टाइमिंग्स, जिसमें कि आप अपने न्यू व्हीकल्स या ओल्ड व्हीकल सेल परचेज कर सकते हैं, उसकी तारीखें थी ये। आप में से हमारे बहुत से जो दर्शक हैं, जो जातक हैं, वो ये भी जानने के इच्छुक होंगे कि क्योंकि अगर उनके नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका मुंडन संस्कार अगर उनको कराना है, तो उसकी भी वो शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त समय जरूर जानना चाहते होंगे। लेकिन प्रिय साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने शिशुओं का, अपने बच्चों का मुंडन संस्कार इस दिसंबर 2022 में कराने का विचार कर रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस महीने यानी कि दिसंबर 2022 में बच्चों के मुंडन संस्कार की कोई भी शुभ तारीख एवं मुहूर्त समय उपलब्ध नहीं है। अभी आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे ही हमें इसका निकलेगा मुहूर्त, जिस महीने भी, हम आप तक जानकारी लेकर के जरूर आएंगे। आगे हम बात करते हैं नवजात शिशु जो हैं, जो अभी अभी जिनका जन्म हुआ है, उनका नामकरण संस्कार कब, किन तारीखों में करना है, उसकी शुभ तारीखें जो हैं वो हम आपसे अभी बताने जा रहे हैं, और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाली शुभ समय अवधि कि जिसमें आप अपने नवजात शिशु का नामकरण संस्कार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली तारीख तो इस दिसंबर 2022 में 2 दिसंबर है, दिन शुक्रवार का होगा, और उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 5:44 से आरंभ होकर के 3 दिसंबर की प्रातः 7:02 तक बना रहेगा। इसके पश्चात फिर ये 4 दिसंबर को दिन रविवार का होगा। उस दिन ये प्रातः 7:03 से योग आरंभ होकर के 5 दिसंबर की प्रातः 7:15 तक बना रहेगा। इसके पश्चात फिर ये योग 7 दिसंबर को आरंभ होगा। उस दिन बुधवार का दिन होगा, और ये आरंभ होगा प्रातः 10:25 से, और रहेगा ये दोपहर 2:59 तक। इसके पश्चात फिर ये 11 दिसंबर को आरंभ होगा। नामकरण संस्कार के शुभ मुहूर्त का जो तारीख है वो 11 दिसंबर है, दिन रविवार है, और ये मुहूर्त की समय अवधि होगी आरंभ रात्रि 8:36 से लेके 12 दिसंबर की रात्रि 11:36 तक। इसके बाद फिर 18 दिसंबर को योग बन रहा है, और दिन रविवार का होगा। उस दिन प्रातः 7:12 से 19 दिसंबर की प्रातः 10:18 तक ये योग बनेगा। और इसके बाद फिर ये 21 दिसंबर को दिन बुधवार होगा। उस दिन भी ये योग प्रातः 8:33 से आरंभ हो जाएगा, और 22 दिसंबर की प्रातः 11:33 तक बना रहेगा। इसके पश्चात फिर ये 25 दिसंबर को नामकरण संस्कार का जो शुभ तारीख है वो 25 दिसंबर है, दिन रविवार है,
उस दिन ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:15 से लेकर के 26 दिसंबर की प्रातः 9:16 तक। और इस महीने की अंतिम शुभ तारीख नामकरण संस्कार के लिए है 29 दिसंबर, दिन होगा गुरुवार का, बृहस्पतिवार का, और ये योग आरंभ हो जाएगा शुभ समय अवधि का प्रातः 11:44 से लेकर के उस दिन रहेगा ये शाम के 7:18 तक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिनके विषय में हमने अभी आपको जानकारी दी है कि जिनमें आप इन तारीखों में आप अपने नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार कर सकते हैं। आगे करेंगे बात हम प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए वो इस महीने दिसंबर 2022 में कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं और उनमें पड़ने वाले वो कौन से शुभ समय हैं, उनके विषय में भी आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी या कोई घर आदि खरीदना है, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, बंगलो खरीदना है, या कुछ भी खरीदना चाहते हैं आप, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहली दिसंबर 2022 में शुभ तारीख है वो 3 दिसंबर दिन शनिवार का है। उस दिन ये योग, उसमें शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 6:57 से आरंभ होकर के 4 दिसंबर की प्रातः 5:36 तक बना रहेगा। इसके बाद ये दूसरी शुभ तारीख है 8 दिसंबर, दिन गुरुवार का है। उस दिन ये योग यानी कि शुभ मुहूर्त का समय दोपहर 12:33 से लेकर के 9 दिसंबर की प्रातः 11:36 तक बना रहेगा। इसके बाद जो तीसरी तारीख है वो 13 दिसंबर है। उस दिन मंगलवार का दिन होगा और उस दिन ये योग प्रातः 7:04 से आरंभ होकर के 14 दिसंबर की रात्रि 11:45 तक बना रहेगा। इसके बाद जो अगली तारीख है वो साथियों 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर को शुक्रवार का दिन है और उस दिन भी शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 7:10 से आरंभ हो जाएगा और ये 24 तारीख की दोपहर 12:09 तक बना रहेगा। और इस महीने की अंतिम शुभ तारीख है 28 दिसंबर, उस दिन बुधवार का दिन है और ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा दोपहर 12:46 से रात्रि के 8:46 तक। तो ये थी साथियों वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिनमें कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आपसे कि यदि आपने प्रॉपर्टी तो खरीद ली और अब आपका आगे का जो प्लान है वो है उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी करने का या कोई भी किसी भी तरीके का आप कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है। उसी के बाद फिर गृह निर्माण का कार्यक्रम यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की जाती है, शुरू की जाती है, उसका शुभारंभ होता है। तो हम भूमि पूजन, गृह निर्माण की भी आपको शुभ तारीखें बताने जा रहे हैं और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। देखिए, पहली जो तारीख है वो 1 दिसंबर है। उस दिन गुरुवार का दिन है और आपको बताना चाहेंगे कि जब आप भूमि पूजन करा रहे हों 1 दिसंबर को गुरुवार के दिन, तो अष्टमी तिथि होगी और उस दिन अष्टमी और नवमी दोनों तिथि हैं एक साथ, यानी कि नवमी तिथि जो है वो घट रही है, एक तिथि मतलब कम हो रही है। उसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है उसकी जितनी समय अवधि है वो आप अपने किसी लोकल ब्राह्मण से भी, पंडित जी से भी पूछ सकते हैं कि ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का समय कब से कब तक है। उसके अनुसार आप अपना भूमि पूजन कर सकते हैं। अगली जो शुभ तारीख है भूमि पूजन या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए वो साथियों 2 दिसंबर है। उस दिन शुक्रवार का दिन होगा, दशमी तिथि होगी और आप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। फिर अगली शुभ तारीख जो है वो 7 दिसंबर है, दिन बुधवार का है। उस दिन चतुर्दशी तिथि होगी और कृत्तिका नक्षत्र, तो कृत्तिका नक्षत्र की जो समय अवधि जब तक रहेगी उसी समय अवधि में आप भूमि पूजन कर सकते हैं कृत्तिका नक्षत्र में। इसके पश्चात 8 दिसंबर है शुभ तारीख। भूमि पूजन और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए दिन गुरुवार का होगा और तिथि होगी पूर्णिमा और रोहिणी नक्षत्र होगा। तो आप रोहिणी नक्षत्र का जो ड्यूरेशन है, जितने समय तक वो रहेगा उतने समय में आप भूमि पूजन संपन्न कर लें। इसके पश्चात 9 दिसंबर है अगली शुभ तारीख भूमि पूजन के लिए। उस दिन शुक्रवार का दिन है और कृष्ण पक्ष आरंभ होगा। उस दिन प्रतिपदा यानी पड़वा की तिथि होगी और मृगशिरा नक्षत्र होगा।
तो मृगशिरा नक्षत्र का जो ड्यूरेशन होगा जब से जब तक वो है, उस ड्यूरेशन में आप भूमि पूजन संपन्न कर सकते हैं प्रतिपदा के दिन, शुक्रवार के दिन 9 दिसंबर को। अगला जो शुभ तारीख है भूमि पूजन के लिए वो है 14 दिसंबर, दिन बुधवार का होगा, कृष्ण पक्ष होगा और छठ तिथि होगी, मघा नक्षत्र होगा। आप मघा नक्षत्र का जो ड्यूरेशन है, जब तक मघा नक्षत्र रहेगा छठ के दिन, बुधवार के दिन 14 दिसंबर को, उसके बीच में आप भूमि पूजन संपन्न अपना करवा सकते हैं। अगली जो शुभ तारीख है इस महीने में भूमि पूजन के लिए वो है 15 दिसंबर। उस दिन गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष का, और सप्तमी तिथि होगी। उसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आप भूमि पूजन संपन्न कर सकते हैं। और अंतिम जो तारीख है, शुभ तारीख भूमि पूजन और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए, वो है 16 दिसंबर। दिन शुक्रवार का होगा, तिथि होगी अष्टमी और पूर्वा फाल्गुनी ही नक्षत्र होगा। तो जो भी ड्यूरेशन है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का, यानी कि उस जब तक वो रहेगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उससे पहले पहले आप भूमि पूजन 16 तारीख को शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि में संपन्न कर लीजिएगा। तो ये थी वो शुभ तारीखें जिनमें आप भूमि पूजन संपन्न कर सकते हैं साथियों, या नया आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि आप में से बहुत से जातक ये चाहते होंगे या उनकी ऐसी प्लानिंग होगी या आप ऐसी योजना रखते होंगे कि आप कोई अपना नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं। उसके लिए आप शुभ तारीखें आपको चाहिए और शुभ तारीखों के साथ साथ उन तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी आपको चाहिए। तो इसमें हम आपकी मदद पूरी करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, इस दिसंबर 2022 में यदि आप अपना कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, जैसे कि दुकान खोलना, उदाहरण के तौर पे शोरूम खोलना, या फिर कोई भी और किसी भी प्रकार का नया व्यवसाय जो भी आपके द्वारा आरंभ किया जाना है, तो इन शुभ तारीखों में यह शुभ कार्य आप कर सकते हैं, इसका शुभारंभ। तो देखिए 3 डेट्स हैं दिसंबर 2022 में। पहली दिसंबर जो है वो निकल रही है 2 दिसंबर, जो पहली तारीख है, शुभ तारीख नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए। तो 2 दिसंबर दिन शुक्रवार का है और उस दिन शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है वो प्रातः 7:04 से आरंभ होकर के 10:56 तक रहेगी, शुक्ल पक्ष होगा। अगली जो शुभ तारीख है वो 4 दिसंबर है साथियों, दिन रविवार का होगा। उस दिन जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि है वो प्रातः 8:22 से लेकर के दोपहर 12:16 तक रहने वाली है। इसमें आप शुभारंभ कर सकते हैं अपने शुभ कार्य का, अपने नए व्यवसाय का। और अंतिम तिथि जो है, अंतिम जो डेट है वो 9 दिसंबर है, दिन शुक्रवार का होगा और उस दिन ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:09 से आरंभ होकर के प्रातः 11 बजे तक रहने वाली है और कृष्ण पक्ष उस दिन होगा। अब आगे बात करेंगे हम आपके साथ कि जिन जातकों ने नया घर खरीदा है, चाहे वो फ्लैट खरीदा है, चाहे मकान खरीदा है, चाहे वो बंगलो खरीदा है, कुछ भी खरीदा है और आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, गृह प्रवेश, उसके लिए आपको शुभ तारीखें चाहिए दिसंबर में और शुभ मुहूर्त समय अवधि चाहिए उन तारीखों में पड़ने वाली। उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करने जा रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो साथियों, इस दिसंबर माह में अपने नए घर में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आप इन शुभ तिथियों में से किसी एक तारीख का चयन कर सकते हैं। पहली तारीख जो है इस महीने दिसंबर 2022 में वो 2 दिसंबर दिन शुक्रवार का होगा और उस दिन जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि है वो प्रातः 6:56 से आरंभ होकर के 4 दिसंबर की प्रातः 5:34 तक रहने वाली है। इसके पश्चात 8 दिसंबर को ये दोबारा शुभ तारीख है, इस महीने में दिन गुरुवार का होगा। उस दिन प्रातः 9:37 से ये योग आरंभ होगा और 9 दिसंबर की दोपहर 2:59 तक बना रहेगा। अंत में इस महीने के 21 दिसंबर जो कि अंतिम तारीख होगी गृह प्रवेश के लिए शुभ तारीख, उस दिन बुधवार का दिन है और ये जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि होगी इस दिसंबर में 21 दिसंबर को बुधवार के दिन वो प्रातः 8:33 से लेकर के रात्रि 10:18 तक रहेगी। तो आप इन 3
जो शुभ तारीखें हमने बताई हैं इस महीने की, दिसंबर 2022 की, उनमें से किसी भी एक शुभ डेट का चयन आप कर सकते हैं गृह प्रवेश के लिए। अंत में इस प्रोग्राम के हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुभ विवाह अगर आपके घर में संपन्न होना है, आप शुभ विवाह किसी का संपन्न करना चाहते हैं अपने किसी परिजन का, किसी परिवार के सदस्य का, और दिसंबर माह में करना चाहते हैं, तो इस दिसंबर माह में वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं जिसमें आप विवाह संपन्न कर सकते हैं, और उन तारीखों में पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है, उसकी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, सबसे इस दिसंबर 2022 में विवाह के लिए जो सबसे पहली शुभ तारीख है वो 1 दिसंबर है साथियों, और उस दिन गुरुवार का दिन है। और उस दिन शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है 1 दिसंबर को विवाह के लिए, वो प्रातः 5:43 से आरंभ होगा, ये शुभ मुहूर्त का समय, जो कि 3 तारीख की यानी कि 1 दिसंबर की प्रातः 5:43 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होकर के 3 दिसंबर की प्रातः 5:50 तक ये योग रहेगा। काफी लंबा समय है साथियों, इसमें 2 तारीख भी पूरी आ गई। इसके बाद फिर ये 4 दिसंबर को दूसरी तारीख है शुभ विवाह की, उस दिन रविवार का दिन है। उस दिन ये प्रातः 7:04 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा, 4 दिसंबर को रविवार के दिन, और ये रात के 3:40 तक बना रहेगा। इसका आप लाभ ले सकते हैं। तीसरी शुभ तारीख है 7 दिसंबर, दिन बुधवार होगा उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा रात्रि 8:47 से, जो कि 9 तारीख की दोपहर 2:59 तक बना रहेगा। और अंतिम शुभ तारीख है विवाह के लिए साथियों इस दिसंबर 2022 में, जो कि 14 दिसंबर है। उस दिन बुधवार का दिन होगा, और यह शुभ समय अवधि इसकी यानी कि शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है वो उस दिन प्रातः 8:46 से आरंभ होकर के प्रातः 10:46 तक रहने वाली है। तो आपको हमने ये 4 शुभ तारीखें दी हैं दिसंबर 2022 के लिए शुभ विवाह संपन्न करने के लिए। इनमें से आप कोई एक डेट का चयन कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, ये थे वो अलग अलग शुभ कार्यों के लिए दिसंबर 2022 में जो पड़ने वाली शुभ तारीखें हैं और उसमें शुभ मुहूर्त की समय अवधि है, उसकी चर्चा। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी चर्चा बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है और मेहनत से ही तैयार करके आप तक लेकर के आते हैं। और आप जो हमारे दर्शकगण हैं वो भी इस भरपूर इसको पसंद कर रहे हैं तरीके से। ये आज का जो शुभ मुहूर्त जिसकी चर्चा हमने आपसे की है दिसंबर 2022 की, इसको भी आप लाइक करें अगर आपको पसंद आया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें साथियों। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच सकें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।